हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितनी भी स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के और आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई होप आपका जो आज का एग्ज़ाम था आईईसी, मैंने जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे आपके एग्ज़ाम में आए होंगे। आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा स्टूडेंट कि आपको वो क्वेश्चंस मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। बाकी यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जो कि है भैया ई1, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप अगर इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो भैया आपके यहाँ पर 45 प्लस मार्क यहाँ पर कंफर्म है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कि भैया वायरिंग डायग्राम क्या है और वायरिंग डायग्राम का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसके लिए आपको यहाँ पर टोटल 5 मार्क्स यहाँ पर स्टूडेंट दिए जाएंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि है कि एक डिजिटल डायग्राम कैसे बनाएं। डिजिटल डायग्राम का एक यहाँ पर आपको बनाने की एक प्रॉपर यहाँ पर जो कि यहाँ पर विधि है एक्सप्लेन करनी है। इसके लिए आपको यहाँ पर 5 मार्क्स स्टूडेंट दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका है वायरिंग डायग्राम का कोई एक उदाहरण दीजिए कि भैया वायरिंग डायग्राम का मतलब कि कौन सा सर्किट है जो यहाँ पर वायरिंग डायग्राम को दर्शाता है। इसके लिए आपको एक उदाहरण यहाँ पर देकर बताना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है कि ब्लॉक डायग्राम क्या होते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। कोई भी एक ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है और अच्छे तरीके से वर्णन कर देना है, जिसका लिए आपको यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद आपका ब्लॉक डायग्राम का कोई एक उदाहरण दीजिए। अब आपने यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम बना दिया तो भैया उसका एक उदाहरण दीजिए। इसके लिए भी एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये भी आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित के लिए इलेक्ट्रिक चिन्ह बताइए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर 100% आने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आप यहाँ पर इसे जरूर से पढ़ के जाइए। जैसे कि आपका यहाँ पर पहला चिन्ह बनाने के लिए बोलेगा, जैसे कि ब्रैकेट पर लगा लैंप या फिर सीलिंग फैन, या फिर आपका यहाँ पर बोलेगा कि ट्यूब लाइट, या फिर आपका बोलेगा फैन रेगुलेटर, या फिर बोलेगा 15 एम्पियर के सॉकेट के लिए आपको यहाँ पर चिन्ह बनाना है। या फिर अगर आपको हीटर दे देगा उसके लिए पूछेगा कि आपको इलेक्ट्रिक चिन्ह बना के बताइए किस तरीके से हीटर यहाँ पर दर्शाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर या फिर लाइट पॉइंट के लिए आपका यहाँ पर ये पूछता है। तो ये यहाँ पर चिन्ह वाला एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अलार्म तथा इंडिकेटर सर्किटों से संबंधित विभिन्न इलेक्ट्रिक चिन्ह बनाइए, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, जो कि है भैया कंट्रोल सर्किट से संबंधित विभिन्न इलेक्ट्रिक चिन्ह बनाइए। कौन कौन से चिन्ह हैं कंट्रोल सर्किट से, जो कि यहाँ पर आपको बना के बताना है। अगला आपका है कि मल्टी लाइन वायरिंग चित्र तथा सिग्नल लाइन वायरिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या इन दोनों में अंतर है, ये आपको स्टूडेंट बताना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि प्रश्न नंबर 10 है कि पावर सर्किट में 15 एम्पियर का पावर सर्किट का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए। किस तरीके से ये 15 एम्पियर का बनेगा, ये आपको यहाँ पर बना के बताना है। इसके बाद आपका आ जाता है विभिन्न प्रकार के करंट को चित्र द्वारा बताइए। कौन कौन से करंट होते हैं उनको आपको चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाना है स्टूडेंट। इसके बाद आपका 12वें नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो है भैया कि सीढ़ी पर वायरिंग हेतु 2 स्थितियों में एक बल्ब हेतु स्केमेटिक डायग्राम तथा मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम खींचिए तथा सर्किट का ऑपरेशन भी समझाइए। इसके बाद आपका 13 नंबर का जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है भैया आपका अलार्म सर्किट का मल्टी लाइन वायरिंग डायग्राम तथा प्लान डायग्राम, ये आपको यहाँ पर बताना, जो कि 13वें नंबर का आपका कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जो कि एक ओपन कॉरिडोर में क्रमशः 4 लाइट पॉइंट हैं। लाइट व्यवस्था हेतु सर्किट का स्कीमेटिक डायग्राम बनाइए तथा सिग्नल लाइन वायरिंग चित्र बनाइए तथा सर्किट का ऑपरेशन भी समझाइए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। अब आपका 15वें नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि भैया कि एक फाउंड्रिंग कार्यशाला में जिसका प्लान चित्र में दर्शाया गया है, इसमें 10 हॉर्स पावर 400 वोल्ट 50 हर्ज 1440 आरपीएम की एक 30 मोटर लगनी है। मोटर की स्थिति उसके स्विच व स्टार्टर सहित प्लान में अंकित है तथा प्लान में सप्लाई की स्थिति भी अंकित है। उपरोक्त मोटर के लिए वायरिंग बताइए। पहला आपका विद्युत आयोजन कक्ष के प्लान में दर्शित कीजिए, या फिर यहाँ पर वायरिंग का बहुरेखीय इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए, या फिर केबल व मेन स्विच की माप ज्ञात कीजिए, या फिर आपका आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए, या फिर आपको बताना है कि भैया वायरिंग की लागत का आकलन किस प्रकार से होगा। तो ये क्वेश्चन आपका एक इस तरीके से 100% आता ही आता है, जो कि आपसे पूछता है। तो आप इस तरीके का प्रश्न भी जरूर से तैयार कर लीजिएगा। और ये कुछ तरीके से आपका यहाँ पर फाउंड्री कार्यशाला का जो है आपको माप मतलब कि चित्र दिया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है कि भैया एक कार्यशाला में 30
400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत पर चलने वाली क्रमशः 10 हार्स पावर व 5 हार्स पावर की 2 मोटर स्थित है का प्लान चित्र में दर्शाया गया है। प्लान में सप्लाई बिंदु एक्स दिखाया गया है। उक्त कार्यशाला में वायरिंग कंड्यूट विद से पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर इन कंडक्टर एक कोर केबल से होना है। उक्त के लिए आपको यहाँ पर क्या बतानी है, वायरिंग बतानी है। जैसे कि कार्यशाला के प्लान पर इलेक्ट्रिकल आयोजन दर्शाइए, या फिर वायरिंग हेतु डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था का मल्टी लाइन चित्र बनाइए, या फिर वायरिंग का एक रेखीय सर्किट बनाइए। इसके बाद आपका आता है कि केबिलों, मेन स्विच, मोटर स्विच व वितरण की माप ज्ञात कीजिए, या फिर वायरिंग की कुल लागत का आकलन कीजिए। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर चित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गया है। इसके लिए आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बतानी है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर से तैयार करिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने इस तरीके के लिए हैं, ये दोनों अगर आप तैयार करेंगे तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भैया एक व्याख्यान भवन जिसके प्लान चित्र में दिखाया गया है, सीलिंग की ऊंचाई 4.5 मीटर है, कंड्यूट ट्यूब वायरिंग करना है, भवन के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट का विवरण निम्न प्रकार। कैसे विवरण है यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है। पहला आपका है सर्किटों की संख्या ज्ञात कीजिए, कक्ष के प्लान पर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन दर्शाइए, व्याख्यान कक्ष के वायरिंग का मल्टी लाइन वायरिंग बनाइए। तो ये चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से ये आप यहाँ पर देख लें। आगे यहाँ पर इसी में पूछा जा रहा है कि आपको वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री की एस्टिमेटिंग भी करना है, मतलब कॉस्ट एस्टिमेटिंग करना है। इसके बाद आपको वायरिंग की कॉस्ट का एस्टिमेटिंग, यही यहाँ पर पूछ रहा है, तो ये आपको यहाँ पर करना है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है जो कि है कि एक ट्यूब लाइट बिंदु, एक पंखा बिंदु, एक रेगुलेटर के साथ एक प्लग सॉकेट बिंदु 5 एम्पीयर एक स्विच बोर्ड के साथ संयोजित है का एकल रेखीय आरेख एवं विद्युत परिपथ आरेख बताइए। तो ये आपको यहाँ पर आरेख के माध्यम से बना के दिखाना है स्टूडेंट। अगला आपका आता है कि वेटर को होटल के विभिन्न कक्षों में बुलाने के लिए विद्युत घंटी तथा सूचक बल्ब परिपथ का योजना आरेख बनाना है। तो ये आपका आरेख वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप यहाँ पर जरूर से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किन्हीं 5 भागों का संकेत खींचिए और साथ ही विशेष विवरण व अनुमानित मूल्य लिखिए। पहला आपका फ्यूज तथा न्यूट्रल लिंक के साथ 3 ध्रुवी मुख्य स्विच या फिर ब्रैकेट वाला पंखा। तो ये यहाँ पर लगभग आपके इस तरीके के क्वेश्चन 100% आते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि 15 एम्पीयर सॉकेट की स्विच सहित, इसके बाद संकेत बल्ब, परिणामित मतलब ट्रांसफार्मर, इसके बाद आपका पूछ रहा है कनेक्टर। तो ये यहाँ पर इतने कुछ हैं जिसका आपको विवरण देना था, तो ये आप यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। टोटल मैंने आपको 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बताए हैं, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ पर मैंने आपको बताया। किसी किसी क्वेश्चन में 2 प्रश्न था जिसे मैंने 1 कर दिया है। तो आप इतने क्वेश्चन तैयार करिए, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पिकअप नहीं किए हैं। जितने भी आपके चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही हमने यहाँ पर लिया है। तो इतने अगर क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आप यहाँ पर पास 100% होंगे, बैक बिल्कुल से भी आपकी नहीं लगेगी। बाकी अगर आपको ये टेलीग्राम पर चाहिए तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बाकी चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।